हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस तीसरे दिन रामामृतम सीरीज के। और आज से हम शुरू कर रहे हैं भगवान की लीलाओं को, कि अयोध्या से भगवान श्री रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ तो अब जा रहे हैं, है नहीं। और हमने कल देखा था कि किस प्रकार से कैकेयी माता जी और भगवान रामचंद्र जी के बीच में संवाद होती है ना। कि भगवान बोलते हैं कि माता, आपका भी मेरे ऊपर उतना ही अधिकार है जितना पिताजी का है, तो आप मुझे आज्ञा दे सकती हैं वन जाने के लिए, नहीं। और इसमें पिताजी को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो इस प्रकार से भगवान बहुत प्रेम पूर्ण और हृदय विदारक वाणी से, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत दुखी होकर भगवान बोल रहे थे, है ना, एकदम समभाव। यस, मेरे लिए मतलब इस तरह से इस भाव में थे कि मुझे इस बात से नहीं फर्क है कि अब मुझे राज भी देते तो मैं प्रसन्न था, और वन भी है तो मेरे लिए वही है, क्योंकि मुझे बस आज्ञा पालन करना है। और उस प्रकार से फिर हम देखते हैं कि सीता जी और लक्ष्मण जी भी भगवान की सेवा करने के लिए, इस सेवा का मौका उठाने के लिए उनके साथ चलते हैं। जब अयोध्या वासियों को पता चलता है तो सारे अयोध्या वासी, है ना, भगवान के साथ वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिना किसी चीज की परवाह किए। अयोध्या में इतना ऐश्वर्य है, इतना आराम है, सुखमय जीवन चल रहा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोच रहा है कि वन में जाएंगे तो कितना कष्ट होगा। सब लोग ये सोच रहे हैं, मुझे बस राम के साथ रहना है, राम के साथ जाना है कि नहीं। तो सभी लोगों ने अयोध्या के आराम को त्याग दिया तुरंत, क्षण भर में। किस लिए? राम के लिए। तो राम के लिए ऐसे ही होता है ना, बहुत बार छोड़ना भी पड़ सकता है, बहुत बार ऐश्वर्य भी मिलेगा, बहुत बार सब चीज इमिडिएटली छोड़ना भी पड़ता है। तो क्या छोड़ना है? आराम छोड़ना है ना। जीवन में जो आराम है बहुत बड़ी बाधा है राम को प्राप्त करने में, है ना। तो आराम मतलब दो चीजें हैं, असावधानी और लापरवाही। समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से आराम को लोगों ने त्याग किया। और त्याग करने के बाद सभी लोग साथ में जाने लगे। भगवान मना कर रहे हैं लेकिन कोई उनको नहीं छोड़ रहे हैं। और सुमंत जी छोड़ने के लिए जा रहे हैं सीताराम लक्ष्मण को, अयोध्या नगरी से बाहर, अयोध्या नगरी का जो बॉर्डर है। तो जाते जाते कुछ देर आगे जाते हैं तो अयोध्या वासी पड़ते, तो भगवान को बहुत दया आती है। और फिर भगवान अपने रथ से उतर जाते हैं और सभी के साथ पैदल चलने लगते हैं। तो धीरे धीरे जब पैदल जाते हैं तो रात हो जाती है। अभी अयोध्या नगरी के जो सीमा है उसी के अंदर में है। तो सभी लोग एक जगह स्थान बनाते हैं, क्या करने के लिए? सोने के लिए, ताकि रात्रि को बिताया जा सके, है कि नहीं। तो जब रात्रि हो जाता है, सब लोग सो रहे होते हैं, तो भगवान उस समय क्या करते हैं? उठते हैं, लक्ष्मण जी को उठाते हैं, सीता जी को उठाते हैं, और सुमंत जी को उठाते हैं, है ना। और बोलते हैं, उस समय लगभग दो दो बज रहा होगा, एक दो उसके आसपास, कि अयोध्या वासी को अगर हम अभी उठाएंगे तो सुबह हम अगर इनके साथ उठेंगे तो हमारा इस पीछा नहीं छोड़ेंगे, है ना, साथ में चलेंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से सभी को कष्ट हो। तो इसीलिए सभी लोग, हम लोग अभी रात्रि में चलेंगे, किसी को पता न चले। और इस प्रकार से सुमन जी को बोलते हैं कि आप रथ को चलाइए जिससे लोग भ्रमित हो जाए। तो सुमन जी ने रथ चलाते हैं, कभी इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर उधर जाते हैं तो लोगों को भ्रमित करने के लिए। और फिर इस प्रकार से वन में से भगवान निकल जाते हैं और सभी लोग सोते रहते हैं। तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि अगर हम असावधानी या लापरवाही करते हैं, सोएंगे तो राम को खोएंगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से सोना इस बात का प्रतीक है, असावधानी और क्या? लापरवाही। अगर हम भक्ति के कार्यों में असावधान हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, तो हम भगवान को खो देते हैं।
इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। और इसके लिए अनेक प्रकार की और रामायण में हम लोग लीलाएं देखते हैं। जिस प्रकार से जब हनुमान जी जा रहे हैं अम, सीता जी को ढूंढने के लिए, तो महेंद्र पर्वत पर से छलांग लगाते हैं। तो समुद्र देव हनुमान जी की सेवा करने के लिए, है ना, एक सोने का पर्वत, है ना, मैनाक पर्वत को ऊपर उठाते हैं ताकि सेवा किया जा सके। और मैनाक पर्वत प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से कि हनुमान जी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, इसके बाद आप इतने दूर जा रहे हैं लंका, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा सोच रहे हैं ना, तो थोड़ा आराम कर लीजिए। तो हनुमान जी बोलते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभी हम राम के काम में लगे हुए हैं, अभी कोई आराम नहीं। तो उन्होंने मैनाक पर्वत को टच किया, छुआ, ताकि उसका भी अनादर न हो, और तुरंत वहां से उड़ चले। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने आराम करना उचित नहीं समझा। उसी प्रकार से हम लक्ष्मण जी को देखते हैं, पूरे 14 वर्षों तक उन्होंने देखा कि मुझे अभी राम जी का सेवा का मौका मिला है, अभी मैं एक सेकंड के लिए भी सोता हूँ, आराम करता हूँ, तो उतने देर के लिए मैं राम जी की सेवा नहीं कर पाऊंगा, ऐसे सोचा, नहीं कि नहीं। और इस प्रकार उन्होंने 14 सालों के लिए, है कि नहीं। तो इस प्रकार से देखते हैं, हम लोग को भी अपने जीवन में सीखना चाहिए। इस शिक्षा देते हैं रामायण से कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम लोग असावधान हो जाते हैं। कैसे? जब हम जप कर रहे हैं, तो जप करने में बताया जाता है कि भगवान के नामों को जोर जोर से बोल के उनको सुनने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम असावधान हो जाते हैं, बहुत बार हम जप करते हुए कुछ और कार्य करना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं। तो जो हमारा कोटा होता है, जैसे कोई 1 माला कर रहे हैं, कोई 2 माला कर रहे हैं, कोई 10 माला कर रहे हैं, कोई 16 माला कर रहे हैं, तो जो हमारा कोटा है जप करने का, उस कोटा को बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। कोटा जो हमने फिक्स किया है, वो पर्सनल मीटिंग है भगवान के साथ, कि हम बैठ गए हैं भगवान के साथ और बातें कर रहे हैं, है ना। हम बोलते हैं तो भगवान जो है सो सुनते हैं। एक आचार्य हैं दक्षिण भारत में, बताते हैं कि हम्म, जब कोई व्यक्ति सो करके भगवान के नामों को लेता है, तो भगवान बैठ के उसके मुख को निखारते हुए बहुत ध्यान से सुनते हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान के नामों को बैठ करके जप करता है, नाम लेता है, तो भगवान खड़े होकर के उसके चारों तरफ उसको घूम घूम के देखते हैं। हाँ? और जब कोई व्यक्ति भगवान के नामों को क्या करता है, खड़ा होकर के गाता है ना, जैसे कीर्तन वर्तन में गाता है, तो भगवान जो है सो नृत्य करने लगते हैं, समझे कि नहीं। और जब कोई व्यक्ति भगवान के नामों को नृत्य करते हुए हैं, नाम जपता है, कीर्तन करता है, तो भगवान उसको गले लगा लेते हैं, हरि बोल, समझे कि नहीं। तो भगवान इतना प्रसन्न होते हैं भगवान के नाम लेने पर। और मान लो कि हम भगवान के नाम जपने के लिए स्टार्ट किए, भगवान आ गए और हम सो गए, कैसा लगेगा, है कि नहीं। हमने आपको बुलाया, प्रभु जी माता जी आप आइए हमारे मंदिर, आप मंदिर आ गए और हम गायब हो गए, कैसा लगेगा। या हम सो गए, आपको देखा बस मैं आकर सो गया, तो कैसा लगेगा आपको, अरे प्रभु जी तो अभी थे, हम जा करके सो गए। तो कहने का आशा यह है कि ये नॉर्मल इंसान को भी अच्छा नहीं लगता, तो भगवान को क्या ही अच्छा लगेगा। ओके। तो इसी तरह से जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं, तो बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। उसी तरह सेवा भी जब हम करते हैं, तो उसको बहुत सावधानी पूर्वक हमको करना चाहिए। दूसरा सावधानी क्या होता है, या लापरवाही क्या होता है, क्या क्यों आता है, मतलब ये लापरवाही या असावधानी, क्योंकि जब थोड़े दिन भक्ति करते हैं तो थोड़ा पुराने हो जाते हैं, तो हमको लगने लगता है, ओ मैं तो इतने दिन से भक्त हुआ, मैं सीनियर हो गया हूँ, ओ अब मैं 16 माला का जप करता हूँ, है ना। तो मैं दूसरों को बताता हूँ, मुझे इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं अपने उद्धार के बारे में ना सोच के दूसरे के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जन्म सार्थक करी परोपकार,
भारत भूमि ले होइलो जन्म, यार जन्म सार्थक करी परोपकार। भारत भूमि में जिनका जिनका जन्म हुआ है, वो सर्वप्रथम अपने जीवन को सार्थक बनाइए और फिर परोपकार कीजिए। तो पहले हमको अपना उपकार के लिए सोचना चाहिए, और तब हम बाकी के उपकार के लिए सोच सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये भाव हमारे अंदर आता है। फिर हम बहुत सारे भक्तों से मिलते हैं, सीनियर भक्तों से सेवा करते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं। तो सोचते हैं अब तो मैं सीनियर हो गया हूँ, कोई बोलता भी नहीं है सीनियर होने पर कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए। तो हम बहुत असावधान हो जाते हैं, है ना? तो ये ठीक नहीं है, इससे हमको सावधान रहना चाहिए। इसलिए देखिए, दो मुख्य श्लोक है। एक श्लोक हमने कल पढ़ा था, हाँ, और आज दो श्लोक हम लोग पढ़ेंगे उपदेशामृत से। जो नीचे श्लोक है सावधान, आप देख सकते हैं नीचे में। इस श्लोक इस प्रकार से है: वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान य विषहेत धीरः शर्वाम पीमां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो ये बता रहे हैं कि किन किन चीजों में हमको सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है ना? वाचो बेगम, बोलने में। मनसा, मन बहुत सारे कार्य करने के लिए बोलता है। अभी चलो, अभी क्लास कर रहे हैं तो मन कर रहा होगा खा लो, क्लास सुनते सुनते। मन कर रहा होगा सो जाओ, थोड़ा सो के सुन लो। सोएंगे तो फिर सो ही जाएंगे, थोड़ा पढ़ जाओ, बहुत थक गए हो तुम। जब करने जाएंगे तो वैसे ही, सुबह में उठते हैं तो बोलते 5 मिनट सो लो। तो मन अनेक प्रकार से, तो उसमें सावधान होना चाहिए। क्रोध बेगम, जब क्रोध आता है ना? जिह्वा बेगम, खाने के लिए अनेक प्रकार की चीजें जब भी कुछ देखते हैं तो खाने की इच्छा होता है। उदर, पेट, है ना? अत्याहार करने का, और ज्यादा 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 खाने का मन करता है ना? तो ये सब चीजों से हमको सावधान रहना चाहिए। और ऊपर का श्लोक है असावधानी और लापरवाही, हाँ, जो भक्ति को विनाश करती है। वो क्या क्या है? अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च लौल्यं च, षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अत्याहार, जरूरत ज्यादा खाना, या जरूरत ज्यादा है धन एकत्रित करने के फिराक में रहना, और उसके लिए अलग प्रकार के फिर प्रयास करते हैं व्यक्ति, गलत तरीके अपनाते हैं, है ना? प्रजल्पा करना, जो काम की वस्तु नहीं है उसके बारे में बातें करना, जो हमारे जीवन से ज्यादा कुछ लेना देना ही नहीं है, फिर भी इसकी उसकी चर्चाएं करना, सिनेमा देखना, क्रिकेट देखना, सब प्रजल्पा है। ओके। नियमाग्रह, नियम को, इसमें दो चीज होता है, नियमाग्रह नियमाग्रह। नियमाग्रह मतलब है कि आ, शास्त्रों की अवहेलना करना। नहीं, शास्त्र मैं नहीं मानता, सब शास्त्र सही दिया गया है। या फिर शास्त्रों को इसलिए मानना कि अब शास्त्र में लिखा हुआ है ही, तो चलो अब सनातन धर्म में पैदा हो गए हैं हम, तो मानना ही है तो मान लेते हैं जी। ऐसा हमको कुछ मतलब भक्ति के उद्देश्य से नहीं मानना, या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नहीं मानना, बस मानने के लिए मान लेना। तो इससे भी भक्ति का विनाश होता है। जन संघर्ष, ऐसे लोगों का संग करना जो भक्ति में ज्यादा रुचि नहीं रखते। लौल्यम च, भौतिक वस्तु के लिए बहुत ज्यादा, जरूरत ज्यादा लालायित रहना, जिसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। चांद तोड़ के लाएंगे जी आपके लिए। तो जो प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, उसको प्राप्त करने के लिए लालच रखना। तो ये छह चीजें हैं जो भक्ति को विनाश करती हैं। तो ये सब चीजों से क्या होना चाहिए? हमको सावधान रहना चाहिए, नहीं तो हमारी भक्ति विनाश हो जाएगा। ओके। ऐसे शास्त्रों में बहुत सारी चीजें दी गई हैं जिनसे हमको सावधान रहनी चाहिए। धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं। जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ध्यान से जप करना, सेवा करना, और ध्यान पूर्वक भक्तों से व्यवहार करना, है ना? तो ये सब जो चीजें, जो चीजें हैं हमको भक्ति को विनाश कर सकती हैं। और इन चीजों को बोला गया है, चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि भक्ति में को अगर खेती के समान देखा जाए, तो जिस प्रकार से कभी कभी पागल हाथी खेत में घुस जाता है और सभी फसलों को तहस नहस कर देता है, उसी प्रकार से जब ये असावधान हम होते हैं तो अपराध करते हैं, और अपराध जो है से हमारे भक्ति के पौधे को तहस नहस कर देता है। इसीलिए हमको सावधान रहना चाहिए। ओके। हरे कृष्णा। तो ये हमारी परीक्षा की घड़ी रहती है ना, ये सभी के लिए परीक्षा होता है हर समय। अभी हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रोध आ रहा है, मन क्या कह रहा है नहीं? बोलने का मन कर रहा है, कुछ भी बोलने का मन कर रहा है, कुछ भी खाने का मन कर रहा है।
है ना। तो ये हमारे लिए परीक्षा घड़ी है, हमेशा जीवन में। ओके, धन्यवाद। तो अगर हम असावधान होएंगे, सोएंगे, जिस प्रकार से देखो अयोध्या वासियों ने सोया और राम को खोया, तो हम भी राम को खो देंगे अगर असावधान हुए। ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से राम जो है सो चले जाते हैं, अयोध्या वासी बहुत दुखी होते हैं, बहुत। उसके बाद सब वो वापस आ जाते हैं अयोध्या, और उनका जीवन इस प्रकार से हो जाता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता उनको, बस जीने के लिए खा ले रहे हैं। कोई उत्साह नहीं है जीवन में। लोग एक दूसरे से बातें करना अच्छा नहीं लगता लोगों को। बस लोग बैठे रहते हैं, भगवान के लीलाओं को चिंतन करते रहते हैं कि जब राम थे तो वैसे थे। बस वही चर्चाएं चलते रहती हैं, राम ऐसे करते थे। पूरा अयोध्या ऐसे लग रहा था जैसे मृत प्राय हो गया हो। तो जब भरत जी को बुलाया गया, तो उनको बताया नहीं गया था कि क्या बात है, बस उनको बोला गया कि पिताजी ने आपको बुलाया है। तो भरत जी बड़ा उत्साह से आते हैं अपने नानी के यहाँ से, नाना जी और मामा जी के यहाँ से। और इस प्रकार जब वो अयोध्या आते हैं, लोगों को देख के उनको बहुत दुख होता है, ऐसे क्यों है। उनको पता चलता है कि क्या हुआ, तो अपनी माँ से मिलने जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं। और वैसे कहा जाता है कि भरत जी जो हैं बहुत ही संत स्वभाव के थे। उनका व्यवहार अभी तक बहुत ही उदाहरणीय रहा, कभी किसी को कुछ नहीं बोलना, और बहुत ही सौम्य, है ना। तो लेकिन जब उन्होंने इनको पता चला कि इस प्रकार से उनकी माता ने राम के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है और वन को भेजा है, तो भरत जी बहुत गुस्सा करते हैं, है ना। अनेक प्रकार के कठोर शब्दों से अपनी माता को हाँ डांट लगाते हैं, है ना। और इस प्रकार से फिर उनका उद्देश्य ये नहीं था कि चोट पहुंचाना है, तो ना जब भी साधु पुरुष संत पुरुष जब दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं तो उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि उनको चोट पहुंचाना या उनको बहुत दुखी करना। उनका उद्देश्य होता है ताकि उनको लाभ पहुंचाया जा सके। समझे कि नहीं। इसमें भी बहुत सारा हम लोग देखते हैं कि प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का आज्ञा नहीं माना। तो नहीं मानने के पीछे इसका उद्देश्य ये नहीं था कि पिताजी को बेइज्जती करना है। इसके पीछे का उद्देश्य था पिताजी को बचाना, है ना। तो उसी प्रकार से भरत जी भी जान रहे थे कि अ, राम के साथ इन्होंने जो दुर्व्यवहार किया है बहुत बड़ा अपराध है। उसी प्रकार से प्रहलाद जी भी जान रहे थे कि पिताजी जो कर रहे हैं बहुत ही अपने लिए ही हानि कर रहे हैं। इसीलिए उनको दोनों ने, भरत ने तुरंत ही मदर कैकेयी, माता कैकेयी को त्याग किया। और प्रहलाद महाराज अवहेलना करते रहते थे, हैं। हिरण्यकशिपु बोलते थे, अरे तुम जैसा बच्चा ना पैदा हो तो ही अच्छा हो किसी को, तुम जैसा तुम मरता क्यों नहीं है ना, तुम कुल नाचने वाला है। इस अनेक प्रकार के सब है बोलते थे। तो इस प्रकार से, तो लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं था कि पिताजी को कष्ट पहुंचाना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग के बात सीखना चाहिए कि बहुत बार हमारे अपने परिजन लोग भी भगवान से दूर हैं, भक्ति नहीं कर पाते, तो बहुत बार प्रेम से समझाना पड़ता है, बहुत बार डांट के भी समझाना पड़ सकता है। समझे नहीं। बेस्ट तो यही है कि प्रेम से, आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनको भगवान से जोड़ा जाए और जोड़ के रखा जाए। और उससे भी उत्तम है कि बचपन से ही जोड़ा जाए, तो बहुत आसान हो जाएगा, है ना। और भक्ति में जोड़ने के लिए किसी को बहुत ज्यादा टॉर्चर भी नहीं करना चाहिए ना, प्रेम से करना चाहिए। तो इस प्रकार से भरत जी यहाँ पर सिखा रहे हैं हम लोग को कि बहुत बार जब साधु संत हम लोग को कुछ बोलते हैं तो या डांट लगाते हैं, तो उसका उद्देश्य हमको समझना चाहिए कि वो हमको हानि नहीं पहुंचाना चाहते। क्या करना चाहते हैं, वो हमारे भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि साधु पुरुष के प्रेम और क्रोध में कोई अंतर नहीं होता। वो क्रोध भी करते हैं तो हमारे भलाई के लिए ही करते हैं, जैसा नारद मुनि ने किया था। नल कुंवर और मणिग्रीव जो है,
हम कृष्ण लीला में देखते हैं कुबेर के दो पुत्र हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव, दोनों का नाम है। चूंकि कुबेर के पुत्र हैं, बहुत ऐश्वर्यशाली हैं और शिव जी के भक्ति करते हैं, तो इनको कैलाश में भी जाने की अनुमति है और वहां के वनों में भी विचरण करने की अनुमति है। और नंदन कानन नामक जो वन है, देवताओं का गार्डन, बहुत ही रमणीय स्थान है, वहां भी इनको जाने की अनुमति है। तो ये लोग वहां जाकर के स्त्रियों के साथ मदिरा पान करना है, नंगे स्नान करना तल है, स्विमिंग पूल में तो करते थे। तो एक बार हुआ कि नारद मुनि उधर से जा रहे थे और इन लोग को देखे, ये लोग नशे में मत थे। और स्त्रियों ने जब नारद मुनि को देखा तो तुरंत ही अपने वस्त्र से अपने शरीर को ढक लिया। और ये लोग इतने नशे में थे कि इन लोग को कुछ सुध ही नहीं रहा कि नारद मुनि आ रहे हैं या मुझे कुछ करना चाहिए, है ना। तो नारद मुनि को बहुत कष्ट हुआ कि ये शरीर प्राप्त करके इतने धनवान घर जन्म लेके भगवान के भक्ति करने के बजाय ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो नारद मुनि दयावश इन दोनों को श्राप देते हैं कि आप लोग धरती पर, आप लोग जो व्यवहार है जड़ के समान, और जड़ कौन होता है, वृक्ष। तो जड़ के समान व्यवहार है, इसीलिए आप लोग धरती पर जाके वृक्ष बन जाइए, है ना। तो जब इन लोग को जब श्राप मिला तो इन लोग को थोड़ा होश आया, तो लोग माफी मांगे। नारद ने बोला देखो, श्राप तो है, आप लोग वृंदावन में जा करके, है ना, वृक्ष बनेंगे और आपका उद्धार भगवान स्वयं करेंगे। तो जब इन्होंने सुना कि मेरा उद्धार भगवान के द्वारा होगा, स्वयं आएंगे भगवान, तो लोग बड़ा प्रसन्न हो गए। और इस प्रकार से वो लोग हजारों साल तक इंतजार किए भगवान के प्रकट होने का, और वहां पर खड़े रहे। फिर जब भगवान श्री कृष्ण उधर अवतार लिए तो उन दोनों का उद्धार करते हैं, है कि नहीं। तो बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो लगता है कि नारद मुनि ने उनको श्राप दिया है, लेकिन कुबेर के जो दो पुत्र थे उनको पता था कि श्राप भी वरदान है भगवान को। नल को रमणि गिरी तो उसमें बोलते हैं कि ये विशेष कृपा है नारद मुनि के मेरे ऊपर, कि हम लोग कितने गिरे हुए कार्य कर रहे थे और फिर भी उन्होंने दयावश हमें श्राप दे करके बचा लिया। नहीं तो हम तो नरक की ओर जा रहे थे हाईवे से, एकदम फुल स्पीड में, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट गाड़ी को मोड़ दिया और तुरंत भगवान के भक्ति में लगा दिया। तो ये भक्तों का कृपा होता है, जब बहुत बार वो किसी को डांट लगाते हैं या, है ना, क्रोधित होते हैं। तो इसी प्रकार से, क्यों, क्योंकि उनका उद्देश्य, अगर वो प्रेम भी दिखाते हैं तो इसलिए ताकि हम संसारिक दूषण से दूर हो सके, भगवान के भक्ति में लग सके, संसार के कष्टों से बाहर निकल सके, उनका उद्देश्य यही है। और जब डांट भी लगाते हैं, क्रोध भी करते हैं, तो उनका उद्देश्य यही होता है कि वे हमको इस संसार के कष्टों से बाहर निकालना चाहते हैं, है ना। उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होता है कि पर्सनल कुछ प्राप्त करना चाहते हैं हमसे, है ना। तो ये मुख्य शिक्षा है यहाँ पर जो भरत जी जो है अपने आचरण से सिखा रहे हैं, है ना। कि भी अपनी माँ भी हो, है ना, और यहाँ पर प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं कि अपने पिताजी भी हों, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए ना, उनको शिक्षा दिया जा सकता है ना। ऐसा नहीं है कि हमको हर बात को मतलब मानना ही है। तो किसकी बातें माननी चाहिए उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे, किसकी बातें मानेंगे, कैसे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है कि नहीं। तो ये अगला लीला है। लक्ष्य, लक्ष्य पहले भी बात की हम लोग, उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना, है कि नहीं, ये लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि भरत जी सभी से परामर्श करते हैं, वरिष्ठों से, और बहुत दुखी रहते हैं। अब बोलते हैं कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ, अगर मैं जन्म नहीं लेता तो भगवान राम के साथ ऐसा नहीं होता, मेरा जन्म लेना ही बेकार है। फिर उन लोग बहुत दुखी होते हैं और उसके बाद सब लोग उनको राय देते हैं, सब लोग मिलने जाते हैं। तो जब भरत जी जा रहे हैं तो जाते जाते पूरे रास्ते सबसे पूछते हैं कैसे गए, इन्होंने यहाँ क्या किया,
यहाँ रुका, कैसे गए? तो इस प्रकार से गुहराज से मिलते हैं तो बताते हैं गुहराज कि आपके भ्राताश्री यहीं पर अपने बालों को जटाओं में बनाया, और यहाँ पर वनवासी के रूप में हुए, है ना, अपना भेष बनाया। तो भरत जी भी उधर अपनी जटाओं को उसी रूप में बनाते हैं, और अपने भेष को वनवासी रूप में बनाते हैं। उनका भाव यह है कि राम जी को जो वनवास मिला है उसको मैं काटूंगा, राम जी राज्य करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि भाई का जो कभी कभी होता है ना लोन, तो दूसरा भाई चुका सकता है ना। उसी प्रकार से सोचते हैं कि मेरे भाई का भी जो लोन है मैं उसको, या उनको ऊपर जो दिया गया है पिता के द्वारा आ गया, उसको मैं पूरा करूंगा, ऐसा भाव में वो जाते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं मिलने के लिए, और राम जी को देखते हैं इस वेशभूषा में, तो इतना उनको पीड़ा होता है कि वो मूर्छित हो जाते हैं। वो बोलना चाह रहे हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन वो मूर्छित हो जाते हैं। और इसके बाद राम जी दौड़ कर आते हैं, उनको उठा के अपने गोद में उनका सर रखते हैं, पूरी तरह से मूर्छित हो जाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते। इस पीड़ा को मतलब सोचिए कितना पीड़ा होगा, कितना दुख हुआ होगा भरत जी को, कि मूर्छित हो गया व्यक्ति ये देख करके सिर्फ इस वेशभूषा को। और जब राम जी उनको उठाए तो राम जी ने देखा कि भरत भी अपने जटा बना लिया है, उसे होता ना वो कुछ लिक्विड निकलता है, वो बरगद वगैरह का वो, है ना, उसको से जटा वगैरह बनाया जाता है ना। तो देखा है छू करके, तो उसने भी पूरा उसी तरह से बना रखा है। और बोलते हैं लक्ष्मण जी को कि देखो लक्ष्मण, तुम बोल रहे थे कि भरत हमसे युद्ध करने आ रहा है, आप देखो भरत को, हाँ, कितना प्रेम करता है मुझसे, हाँ, इसको सहन नहीं हो रहा है विरह को। तो इस प्रकार से फिर पाते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं भगवान से, बहुत प्रेम पूर्वक बहुत मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान अपने अडिग रहते हैं। तो भरत जी क्या करते हैं, कहते हैं कि मैं ना पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाते हैं। बोलते हैं मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक मैं शरीर न त्याग कर दूं। बोले इस शरीर को धारण करने से क्या ही फायदा, है ना। तो राम जी बहुत अच्छी बात बताते हैं यहाँ पर कि देखो, शरीर त्याग करना बहुत आसान है कि नहीं? सबसे कठिन काम क्या है? कठिन काम है जो आज्ञा दिया गया उसको प्रेम पूर्वक पालन करना। तो अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आपको आज्ञा पालन करनी चाहिए, और आपको राज्य करना चाहिए, है ना। अगर आपको लगता है मेरा राज्य है, तो आप मेरे बिहाफ पर आपको राज्य करना चाहिए, ऐसा बोलते भगवान। तो तुरंत भरत जी समझ गए, समझे कि नहीं? क्या समझ गए? यह समझ गए कि उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना। लक्ष्य ये नहीं है कि भगवान से अपना मनमानी करवाना है। लक्ष्य यह नहीं है कि आ, हम जो चाहते हैं वो भगवान से करवाएं, हम अपने हिसाब से दुनिया चलाएं। लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना। और अगर भगवान इसमें प्रसन्न होना चाहते हैं कि मैं राज्य में रहूंगा, राज्य करूंगा तो प्रसन्न होंगे, तो ठीक। तो इस प्रकार से फिर आप जानते हैं कि भरत जी जो हैं उनके पातिका लेते हैं और जाते हैं। ओके। तो हम लोग को भी अपने जीवन में ये देखना चाहिए कि भगवान की जो इच्छा है उसी को सर्वोपरि रखना चाहिए, है ना। और कैसे पता चलेगा कि भगवान की इच्छा क्या है? तो भगवान की इच्छा पता चलता है तीन जगहों से: गुरु, साधु और शास्त्र। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये समझना। शास्त्र की जो वाणी है हमेशा उसको जांच करना चाहिए इन चीजों से, गुरु, साधु और शास्त्र से, भगवान की वाणी को। तो भगवान की इच्छा को अगर जांचना है तो उसको चेक करना चाहिए कि गुरु, साधु, शास्त्र से। शास्त्र में क्या बताया गया है भगवान की इच्छा। साधु, पूर्ववर्ती आचार्य जो पहले से नारद मुनि हैं, या प्रहलाद महाराज हैं, या ध्रुव महाराज हैं, है ना, 12 महाजन हैं। हम्म, इतने महान संत हुए, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, है ना, प्रभुपाद जी, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब आचार्य हैं, है ना। तो इन साधुओं ने क्या कहा है, क्या कहा है भगवान की इच्छा के बारे में? और गुरु, हमारे गुरु क्या कह रहे हैं भगवान की इच्छा के बारे में?
तो अगर गुरु की वाणी को चेक करना है तो साधु और शास्त्र से वेरीफाई कर सकते हैं, साधु के वाणी को चेक करना है तो गुरु और शास्त्र से वेरीफाई कर सकते हैं। कोई शास्त्र सही है या गलत है, या उसमें जो लिखा हुआ बात सही है गलत, तो कैसे चेक करेंगे? साधु और गुरु के जीवन से देख के हम जांच कर सकते। समझे कि नहीं? तो ये मतलब लक्ष्य क्या है, भगवान प्रसन्न करना, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, क्या है भगवान की इच्छा, तो ये तीन चीजों से हमको पता चलता है। ठीक है। और इसी के बारे में हम लोग पिछले स्लाइड में चर्चा कर रहे थे कि भगवान किन बातों के लिए हमको जिद पकड़ना चाहिए, है ना? अपने मनमानी करने के लिए नहीं, अपने मन से नहीं, मुझे लगता है कि धर्म ये है, मुझे लगता नहीं, नहीं, मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है, उसको क्या लगता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। साधु क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, वही धर्म है। ठीक है कि नहीं? और उन चीजों के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसको पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए। उन चीजों के लिए हमको क्या करना चाहिए, अडिग रहना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। समझे ना, जो भरत जी अपने आचरण से दिखा रहे हैं, है ना, कि धर्म क्या है। ओके। हरे कृष्णा। इस प्रकार से फिर हम आगे देखते हैं कि भरत जी जो हैं भगवान से चरण पादुका लेते हैं और बोलते हैं कि अब आपकी अनुपस्थिति में आपकी चरण पादुका ही अयोध्या नगरी की अयोध्या नगरी पर राज्य करेगी, और मैं उसका सेवक बन करके, सेवक बन करके, मालिक बन कर नहीं, सेवक बन करके सेवा करूंगा। है कि नहीं? और इस प्रकार से वहां से जब वापस आते हैं भरत जी, तो नंदीग्राम आज भी है, आप जाएंगे तो अयोध्या में, जहाँ पर भरत जी का कुटिया है। और बहुत अच्छी बात यह है कि वहाँ जाएंगे तो बहुत ही सुंदर विग्रह है नंदीग्राम में, कुछ लोग गए भी होंगे, आप लोग हो सकता है, जहाँ मिल रहे हैं जब राम जी वापस आते हैं। वो ऐसे कहीं विग्रह नहीं है जहाँ पर भगवान मैंने विग्रह एक दूसरे में एक दूसरे को गला मिल रहे हो, ऐसा कहीं विग्रह नहीं है। वही एक विग्रह है जहाँ पर राम और भरत क्या कर रहे हो, गले मिल रहे हैं। है कि नहीं? तो बहुत ही सुंदर विग्रह है। तो इस प्रकार से भरत जी इस बात को स्थापित करते हैं, चरण पादुका को सिंहासन देते हैं, उसी को पूजा करते हैं, वैसे ही जैसे वो रामचंद्र जी को करते हैं, है ना, और उसी के चरणों के नीचे बैठ करके सारे राज्य कार्य संभालते हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने कहा है 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रिच्छति। शांति का सूत्र भगवान बताए हैं भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक, कि जो व्यक्ति मुझे मतलब भगवान को सभी कार्यों का, सभी लोकों का, सभी यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता मानता है, ईश्वर मानता है, स्वामी मानता है, हैं? यज्ञ तपस्या, उस वो व्यक्ति, और ये क्या मानता है, सुहृदम सर्वभूता नाम, सभी जीवों का सुहृद मानता है, कि मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मतलब भगवान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी का परम मित्र है, जो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, कभी किसी का नहीं। चाहे हम देवता के शरीर धारण करें, चाहे हम नरक में जाकर कष्ट भोग रहे हों, चाहे हम मल का कीड़ा ही क्यों नहीं बन जाते हैं, भगवान सदा परमात्मा रूप में हमारे साथ वास करते हैं, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। सुहृद, हमारा हमेशा भला चाहने वाले हैं भगवान। तो जो इस बात को जानता है और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करता है, शांति वृक्षति, उसको शांति प्राप्त होगी। तो उसी वही चीज को यहाँ पर प्रतिपादित कर रहे हैं भरत जी, कि हर वस्तु का स्वामी जो है ना, वो भगवान है। हर वस्तु के ईश्वर, ईश्वर मतलब नियंत्रण करने वाला, सारा संसार भगवान के नियंत्रण में है। और हर चीज किसके भोग के लिए है, भगवान के भोग के लिए है। इस चीज को प्रतिपादित कर रहे हैं, हमारे भोग के लिए नहीं है। और इसी भाव में भरत जी जो हैं भगवान के चरण पादिका को सिंहासन पर रखते हैं, और रख उनकी सेवा करते हैं, जो भी होता है वहां पर राज्य का जो कार्यभार है उसको चलाते हैं। तो हम लोग को भी इसी प्रकार से जो भी हमको सेवा दिया जाता है, या हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वो इस भाव से करना चाहिए
घर में भगवान के विग्रहों को स्थापित करना चाहिए, और यह मानना चाहिए कि सारा जो घर है भगवान का है। भगवान को भोग लगाना चाहिए, भोग लगाए खाना चाहिए। जो भी वस्तु हम चाहे बाजार से ला रहे हो या कमा के ला रहे हो, चाहे जैसे भी ला रहे हो, सर्वप्रथम भगवान को दिखाना चाहिए, भगवान को ऑफर करना चाहिए, और उसके बाद फिर उसको स्वीकार करना चाहिए एज अ प्रसाद, प्रसाद के रूप में। ये भाव होना चाहिए कि सारी वस्तु भगवान की है, भगवान ने कृपा बस मुझे दिया है इसको। तो उसको अच्छे से उसका ध्यान भी रखना चाहिए। घर में परिवारजन है, माता पिता हैं, पुत्र हैं, सबको इस तरह से देखना चाहिए सब भगवान के सब हैं, और मुझे इनकी सेवा करनी है, इस भाव में करना चाहिए। जैसा कि भरत जी कर रहे थे, पूरे अयोध्या वासी को इस तरह से नहीं राज्य कर रहे थे कि मेरे जनता है, वो जान रहे थे कि राम जी की जनता है, तो उसको विशेष रूप से केयर करते हैं। पता है ना, जब अपना पुत्र होता है तो लोग थोड़ा सा लापरवाही भी बरत लेते हैं, ठीक है बेटा निकाल कर किचन से खा लो। लेकिन अगर कोई है पड़ोस का लड़का आता है तो उसको बहुत केयर करते हैं, कहीं उसको बुरा ना लग जाए, उसको अच्छा से बेड लगा के सोने के लिए देते हैं, उसको है खाने के देते हैं। अगर ऑफिस का मालिक का बेटा आ जाए तब तो कहना ही क्या, उसको तो और केयर होता है। उसको अच्छा पकवान मिलेगा, सब चीज पूछा जाएगा, हाथ में पानी धराते हैं, कितना केयर करते हैं। उसी प्रकार से चूंकि हमारे ईश्वर भगवान के सब पुत्र हैं पुत्रियां हैं, उसको उसी तरह से केयर करना चाहिए, है कि नहीं। तो इस चीज को आचरण करके भरत जी हम लोग को दिखा रहे हैं, है ना। तो एक बार की एक लीला है कि एक बार जो चरण पादुका है भगवान की, वो भरत जी से वार्तालाप भी करते थे। तो एक बार चरण पादुका जो है भरत जी से बोलते हैं कि भरत जी मैं जान रहा हूँ आप बहुत दुखी हैं, राम जी से आपको विरह बहुत हो रहा है ना, आप उनसे दूर हो गए हैं। लेकिन मैं भी बहुत दुखी हूँ। तो भरत जी पूछते हैं क्यों, आप क्यों दुखी हैं। तो मैं भी इसीलिए दुखी हूँ कि मुझे भी राम जी से अलग रहना पड़ रहा है है कि नहीं। और बहुत दुख है कि अब मुझे भी 14 साल बाद ही भगवान से की सेवा का मौका मिलेगा। और बोले उससे भी एक और बड़ी दुख है मुझे, एक तो वीरा का दुख है, एक और भी बड़ी दुख है। बोले और क्या दुख है। एक और दुख यह है कि मुझे भगवान के चरणों के नीचे रहना चाहिए, और आपने मुझे सिंहासन पर बैठा दिया है, और बैठा ही नहीं दिया, और रोज पूजा करते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान के जो चरण पादुका है वो शिक्षा दे रही हैं कि वैष्णव जो होते हैं वो कभी भी अपनी पूजा कराने में प्रसन्नता अनुभव नहीं करते, या प्रतिष्ठा उनको दीजिए या गुणगान उनको करिए। तो वैष्णव इन सब चीजों से बहुत आसक्त है, तो आसक्त क्या है, तो छोड़ दीजिए, उनको आनंद नहीं मिलता इन सब चीजों में, है कि नहीं। और इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पर सीखना चाहिए कि हमें भी अ, भगवान की सेवा में बहुत बार प्रतिष्ठा मिलता है, प्रतिष्ठा देना चाहिए, दूसरों को तो देना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको नहीं लेना तो दूसरों को नहीं देंगे, होता है ना, अमान ही ना मान देना, अपने मान की इच्छा नहीं करना है, लेकिन साथ ही दूसरों को सम्मान देना है। तो हमको सम्मान देना है, लेकिन हमको कोई सम्मान देता है तो हमको उसके लिए लायक नहीं होना चाहिए, है ना। और उसको बस यही सोचना चाहिए कि ये बस गुरु और आचार्य परंपरा का जो उनके लिए है, मेरे लिए नहीं है ना। ये उनको दिया जा रहा है, हम तो बस एक स्वीकार करने वाले बीच के आदमी हैं, बस इसको लेके भगवान को या गुरु परंपरा को दे देना, इस भाव में अगर स्वीकार करना ही पड़ता है तो। ओके, हरे कृष्णा। तो भौतिक जीवन का आधार क्या है, भौतिक जीवन का आधार है कि मैं स्वामी हूँ, और आध्यात्मिक जीवन का आधार है कि राम और कृष्ण स्वामी हैं। और यही जो है मूल्य सिद्धांत है, जिस पर प्रभुपाद जी बार 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 बोलते रहते हैं, हर जगह इस श्लोक को बोलते हैं। क्योंकि जैसे व्यक्ति पहले सोचता है कि मैं स्वामी हूँ, उसके बाद दूसरा चीज क्या आता है, दूसरा चीज आता है कि मैं ईश्वर हूँ, हर चीज मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, सब चीज मेरे अनुसार होना चाहिए, मेरे अनुसार क्यों नहीं चल रहा है। और तीसरा चीज क्या होता है, तीसरा फिर भाव आता है, सब मेरे सभी वस्तुएं मेरे भोग के लिए है। लेकिन वास्तविकता यह है कि सभी वस्तुओं का मालिक भगवान है, और सभी के नियंत्रण करने वाले भी वही हैं, और सभी वस्तुएं उन्हीं के भोग के लिए है। तो इसीलिए हमारा अहंकार यहीं से बढ़ता है, उपजता है, उपजने का कारण यही है, जब एक यह सोचता है कि मैं स्वामी हूं। तो जो स्वामी भाव है
यही अहंकार का उपज का कारण है। यहीं से अहंकार शुरू होता है। तो जैसे कोई व्यक्ति सोचता है मैं स्वामी नहीं हूँ, स्वामी तो राम है, स्वामी तो कृष्ण है, मैं तो बस उनका सेवक हूँ, और जितनी भी वस्तु दिए गई है वो मेरे केयर में भगवान ने रखा है, इनको अच्छे से मुझे केयर करना है, या जो लोग हैं या जो सामान है या जो धन है वो सब मेरे केयर करने के लिए दिया गया ताकि मैं उनका केयर करूँ, ऐसा करके सोचता है और भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो वो व्यक्ति क्या है, उसी व्यक्ति बोलते हैं जीवन का ही मतलब आध्यात्मिक जीवन का आधार है, तो आध्यात्मिक जीवन जी रहा है। न हो नहीं तो ऐसा नहीं कि हम ये सोचते रहें कि मैं स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा 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 मेरा, मैं, तो फिर वो आध्यात्मिकता शुरू ही नहीं हो पाएगी, भक्ति शुरू ही नहीं पाई हो पाएगी। ओके। हरे कृष्णा। और इसमें एक चीज बताते हैं कि जैसे गुरु गुरु क्या करते हैं ना, इसी पर स्ट्राइक करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी बार बार इसी चीज को बोल रहे हैं, बोलते रहते हैं नहीं हम स्वामी नहीं, हम स्वामी नहीं, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत कष्ट होता है हृदय को। वैसे ही जैसे कृष्ण लीला में हम लोग देखते हैं, तालवन लीला, तो तालवन में जब जाते हैं कृष्ण बलराम, तो बलराम जी क्या करते हैं, सभी वृक्षों को ऐसे पकड़ते हैं, हिलाते हैं जोर जोर से, हाँ? तो बहुत सारे वृक्ष जो के जो फल हैं गिरते हैं, तो धेनुकासुर दूर से देखता है, तो दूर से आता है ना, गधे के रूप में धेनुकासुर है ना, तो आता है एकदम है ना, तड़क 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 करते हुए उधर से, आनंद बोलता किसने, किसने मेरे वृक्षों को छुआ है, मेरे फलों को चुराने का प्रयास कर रहा है, किसने, है ना, क्रोधित हो जाता है। तो उसी तरह से बलराम जी जो है सो गुरु तत्व हैं। गुरु जो है सो हमारे अ, भौतिक जीवन का जो आधार है ना, मैं और मेरा, उसको हिला के रख देते। जैसे धेनुका सिर के, धेनुका सिर सोच रहा है मैं, मेरा है, मेरा है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, ऐसा मेरा है, किसने किसकी इतनी हिम्मत हो गई। वैसे हम लोग सोचते हैं सब मैं हूँ मालिक, और ये सब मेरा है। तो गुरु उसको हिला देते हैं, है ना, साधु उसको हिला देते हैं, और जब उसको हिलाते हैं तो व्यक्ति को क्रोध आता है। बहुत बार बोलते भी हैं अरे मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरा ये सब चीजें हिल गया है। और बहुत बोलते हैं अरे आपने तो मेरा भौतिक जीवन से क्या बोलते हैं, मुंह को ही उड़ा दिया, मेरा आसक्ति ही उड़ा दिया, ऐसा बोलते हैं ना, गुस्सा हो जाते हैं वो लोग। तो दुख बहुत लगता है। लेकिन गुरु का काम ही यही है ना, कि सही चीजें बताना, झूठ थोड़ी ना बोल सकता है, शास्त्र जो है कह रहे हैं उनको बताना, जिस तरह से बलराम जी कहे थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भरत जी जो है अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि अगर हम कृष्ण को, राम को अपना स्वामी बनाते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं, तो हम सुखपूर्वक शांतिपूर्वक राज कर सकते हैं, सब कार्यों को कर सकते हैं, वो सब कार्य करते हुए प्रसन्न भी रह सकते हैं, है कि नहीं, और जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा भी किया जा सकता है कि नहीं, अलग से कुछ करने जरूरत, और इस शरीर को त्याग करने पर भगवान को प्राप्त भी किया जा सकता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्तों का। आज यहीं पर हम लोग रुकते हैं, कल करेंगे आगे से। हरे कृष्णा। किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न है या कोई राय देना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा। कैसा लगा, सबको अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया प्रभु जी। खूब बढ़िया लगा। अरे बोल। ओके। आज संख्या बहुत कम हो गई है।